तो जैसा कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था, गुया अपने आप को बहुत बड़ी तोप समझ रहा था और उसने जियान को फाइट के लिए चैलेंज कर दिया था। और जो जियान वो तो एक नंबर की लड़ाकू बुद्धि, इस वजह से वो भी मैदान में उतरा था और उनके बीच में एक धुआंधार फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे गुया के 3 स्टार ज्यादा होने की वजह से वो जियान के ऊपर भारी पड़ रहा था। मगर जो एक्सपीरियंस था वो जियान के पास था, क्योंकि वो ऐसी फाइटों के अंदर काफी बार मौत को छूके टक से वापस आया था। इसी वजह से वो अपने एक्सपीरियंस का फायदा उठाता और गुया को ऑलमोस्ट गेम बजाने ही वाला होता, तभी बीच में टपक पड़ते एल्डर, जो कि जियान के एंग्री बुद्धा लोटस को बहुत ही आसानी से नष्ट कर देते और जियान की जो इंजरीज होती है उन्हें भी पूरी तरीके से हील कर देते हैं। और फिर यहीं से स्टार्टिंग होती है नोबल बेस्ड एक्सप्लेनेशन की, जहाँ पे जियान को अभी के लिए गुयाओ के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा तो आ रहा होता, मगर वो कोई भी ऐसा वैसा एक्शन नहीं लेता है, क्योंकि इस बात को बहुत ही अच्छे से जानता था कि गुया काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है गू क्लैन के लिए। इस वजह से वो गुया को बिल्कुल भी नहीं मरने देंगे और अगर उसने कुछ अभी के लिए हाथ पैर मारने की कोशिश करी तो उसे यहीं पे दबोच के मार दिया जाएगा। इसलिए जो जियान होता है वो अपने गुस्से को पी जाता है। वहीं पे जो एल्डर होते हैं वो जियान को देखकर बोलते हैं, क्या बात है जियान, तुम सच में काफी ज्यादा कमाल की हो। कोई भी अभी के लिए इस बात को बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगा, वो जाओ क्लैन जो तबाह हो चुका है उसके अंदर से फिर से ऐसा भुकाली बंदा निकला है। अगर तुम्हारे एंसेस्टर जाओजुन तुम्हें देखते तो खुशी के बारे फूले नहीं समझते। और फिर वो मुड़ते और फिर गुया की तरफ देखते और बोलते, गुया तुम अभी के लिए इस मैच को हार चुकी हो। ये सुन के जो गुया होता है वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। भले वो इस बात को बहुत ही अच्छे से जानता था, अगर जियान का वो 4 कलर का एंग्री बुद्धा लोटस उससे टकरा जाता तो उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती या फिर वो मारा जाता। लेकिन वो अभी भी ये बात मानने को तैयार नहीं था कि वो जियान से हार गया है, क्योंकि वो जियान को एक कचरा समझता था, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी जियान के सामने। और उस जियान ने अभी के लिए उसे हरा दिया, इस वजह से वो इस बात को हजम नहीं कर पा रहे और ये बात एल्डर भी समझ जाती है। इस वजह से वो चिल्लाते बोलते, गूजन तुम अभी के लिए अपनी हार को ही नहीं स्वीकार पा रहे हो तो फिर तुम ब्लैक समर आर्मी के 4 जनरल कहने लायक भी नहीं हो, जो कि अभी के लिए हकीकत को मानने को तैयार नहीं है। ये सुन के गूजन को काफी ज्यादा बुरा लगता है, मगर वो एल्डर टाउंगजुआन से वो कुछ भी नहीं बोल सकता था। इस वजह से वो बोलता है, जियान मैं तुमसे हार चुका हूँ। और ये आवाज जब पूरे स्टेडियम के अंदर गूंजती तो वहाँ पे जितने भी गू क्लैन के लोग होते वो एकदम से भौचक्के से रह जाते हैं। उनको तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने अभी के लिए भूत देख लिया है, क्योंकि जो गूजन था वो गू क्लैन के अंदर सबसे टॉप क्लास का माना जाता है यंग जनरेशन के अंदर, लेकिन वो भी एक डिक्लाइन जाओ क्लैन के पर्सन से हार गया। और ये बात अभी के लिए उन लोगों को भी हजम करना बहुत ही मुश्किल थी। इसी वजह से जो सेकंड कमांडर बाकी के लोग थे उनके तो तोते उड़ जाते और बोलते ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता। तभी जो फर्स्ट कमांडर जो अच्छा बच्चा होता है वो सभी लोगों से बोलता है, अभी के लिए मैं तुम लोगों को एक बात क्लियर कर देता हूँ, ये जियान कोई मामूली लड़का नहीं है। इसने अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारी चीजों को झेला है, इस वजह से ये दिखता जितना स्ट्रॉन्ग है उससे ये कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस वजह से इससे गलती से भिड़ने की कोशिश मत करना, वरना जिंदा बचना तुम लोगों को बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जैसे उनके कमांडर लिंगजुआन बाकी के कमांडर होते हैं उन सभी के एकदम से मुंह बन जाते हैं, लेकिन अब उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी जियान के बारे में कुछ भी बोलने की। और फिर उसके बाद जो फर्स्ट कमांडर था वो एक पहाड़ की तरफ देखता है जहाँ पर खड़े हुए थे 3 बंदे, जिनमें से एक बंदे ने सिल्वर कलर की ड्रेस को पहन रखा होता है और वो जोर जोर से हंसने में लगा होता है और बोलता है, गुयो ने अभी के लिए ग्रेट डिस्ट्रक्शन फिंगर का यूज कर लिया फिर भी वो उसके बाद भी हार गया। ये उसकी केवल बेइज्जती नहीं है, महाबेइज्जती है। ये सुन के उसके साइड में खड़ा हुआ बंदा बोलता है, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली, ये जियान लड़का सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। अगर इसका लेवल गुयो के बराबर का होता तो मैं इस बात को प्रॉमिस कर सकता हूँ तो ये गुयो को बिना दाव स्किल को यूज करे हरा सकता था। ये सुन के जो तीसरा बंदा होता है जिसने एकदम सिंपल कलर की ड्रेस को पहन रखा होता वो बोलता है, अभी के लिए इसका लेवल डाउजन की 8 स्टार पर होता तो फिर मैं ये बात बहुत ही दावे से बोल सकता हूँ कि तुम लोग भी उसकी बराबरी नहीं कर पाते, क्योंकि जब ये फाइट करा था तो उसकी बॉडी में से जो ऑरा बाहर निकल रहा था वो एक बहुत ही पावरफुल प्रेशर को भी रिलीज कर रहा था, जो मैंने आज से पहले किसी की बॉडी में से फील नहीं किया है। ये सुन के बाकी के वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और साथ ही ये भी पता चलता है ये जो बंदा है वो इन दोनों का लीडर है। तभी वो दोनों एक साथ बोलते हैं, सीनियर भाई जियान ने जो अटैक किया था लास्ट वो कैसा था, क्या आप उसे अभी के लिए रोक सकते हो। ये सुन के वो बंदा बोलते कि बिल्कुल नहीं, अगर हम तीनों में से कोई भी उस अटैक को रोकने के लिए जाता तो बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता। सच में ये जो लड़का वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसकी हड्डियां बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, चलता फिरता बम का गोला है, क्योंकि जब ये फाइट करता है तो इसे बिल्कुल भी 1% डर नहीं होता मौत का। और ये चीज किसी फाइटर को बहुत ही ज्यादा खतरनाक बना देती है। इस वजह से अभी के लिए एक बात और क्लियर हो जाती है कि अब हम लोगों को यूनिट के बारे में भूलना होगा। जियान एकदम खरा उतरा है हमारी उम्मीदों पे और वो एकदम परफेक्ट है यूनिट के लिए। और साथ ही इस फाइट के पीछे मैंने यूनिट के भी रिएक्शन को देखा, अगर हमने जियान के खिलाफ कोई भी एक्शन वगैरह लिया तो डेफिनेटली ये बात कंफर्म है कि यूनिट हम लोग को जिंदा नहीं छोड़ेगी। जियान से हम लोग एक बार जिंदा बच सकते मगर यूनिट बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। और ये बात इस गुया की, तो अब इसकी जो आगे की जर्नी वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाली है। ये लड़की उसे बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर करने वाली है। ये सुन के वो दोनों हंसने लगते और बोलते कि चलो अच्छा हुआ हमने कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन सीनियर ब्रदर क्या आप अभी के लिए इस टेस्ट को नहीं देने वाले हो। ये सुन के वो ग्रुप का लीडर बोलते कि मैंने ऑलरेडी इस टेस्ट को दे दिया है। ये सुन के वो दोनों थोड़ी सी हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं तो क्या रहा उसका रिजल्ट। तो ग्रुप का लीडर बोलता है कि मैं 9th ग्रेड की ब्लड के अंदर एंटर कर चुका हूँ, लेकिन वो अभी के लिए बस लिटिल लिटिल है। और फिर वो अपने फोरहेड पे अपने क्लैन टैटू को अपेयर करता है जो कि अभी के लिए पर्पल कलर का होता है, लेकिन उसके अंदर थोड़े से रेनबो कलर भी ऐड थे। जो देख के वो दोनों बंदे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं सीनियर ब्रदर आपकी ब्लड तो काफी ज्यादा अच्छी है, आप बहुत ही जल्दी पीछे छोड़ दोगे हमारी प्रिंसेस यूनिट को भी। ये सुन के बंदा काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और उसकी नजर जाती है यूनिट की तरफ और बोलता है ऐसा होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जो यूनिट की ब्लड लाइन है वो गू क्लैन के अंदर सबसे ज्यादा परफेक्ट है, जो कि गू क्लैन की हिस्ट्री के अंदर हजारों साल बाद हुई है, इसलिए उसकी बराबरी करना मेरे लिए नामुमकिन है। ये सुन के वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, मगर तभी उन्हें कुछ याद आता है और बोलते हैं क्या वो उनकी वजह से है। और फिर इसी के साथ सिंह कट होके आ जाता है एल्डर टॉम के ऊपर, जो कि जन और गुया से बोलते कि अभी के लिए तुम दोनों की फाइट खत्म हो चुकी है, इस वजह से यहाँ से पतली गली से निकल लो, बहुत कर ली तुम दोनों ने नौटंकी, अब आगे की बढ़ाने दो प्रोसेस को। ये सुन के जन
हमें नॉट करता और एल्डर को ग्रीट करता और अपनी सीट के ऊपर वापस आ जाता है। और इस बार उसने गुया को फूटी नजर भी नहीं देखा था। और फिर इसके बाद जो एल्डर टॉम होते हैं स्टेज के ऊपर आ जाते हैं और उन तीनों एल्डरों से बोलते हैं अब आगे की जो सेरेमनी उसे मैं खुद हैंडल करूंगा, अब तुम लोगों का पत्ता काट। ये सुन के वो तीनों एक पल के लिए हैरान हो जाते मगर तभी अचानक से उन्हें कुछ याद आ जाता है और बोलते ओ अच्छा वो आने वाला है। और फिर वो तीनों एल्डर टॉम को ग्रीट करते और तुरंत ही अपनी कदमों को पीछे ले लेते। और फिर जो एल्डर टॉम होते वो देखते एक गाड़ी की तरफ जहाँ पर बैठी थी गुकलैंड की प्रिंसेस और वो बोलते हैं यूनर अब तुम्हारा टर्न है। और ये बात जैसी अरीना के अंदर घुसती सभी लोगों की नजर जाती है सीधा यूनर की तरफ क्योंकि गुकलैंड की सबसे बड़ी ट्रेजर है वो यूनर है। मगर वहीं पे यूनर को इस बात की कोई भी चिंता नहीं होती और वो खड़ी होती है और वो जाती सीधा जियान की तरफ और इसके चेहरे की जो चमक होती है पूरी तरीके से गायब थी और वो जियान को देखती और बोलती है ताइन गागा अब ठीक तो हो ना, आपको कुछ हुआ तो नहीं। जिस उनके जियान के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और बोलती है कि हाँ मैं एकदम ठीक हूँ, बस मेरी थोड़ी सी दुखी एडजस्ट होगी, वो मैं थोड़ा सा रेस्ट करूंगा एकदम परफेक्ट हो जाऊंगा। मगर वहीं पे जो यूनिट थी वो अभी के लिए बहुत ही अच्छे से समझ रही थी कि जियान की हालत क्या है और इसी वजह से वो जियान के सामने तो अच्छी बन रही थी मगर उसका अंदर से गुस्सा काफी तो बढ़ रहा था और अपने चेहरे पे एक फेक वाली स्माइल लाती है और अपने मन में बोलती है गुजन तुम्हारे लिए अभी के लिए ये अच्छा रहेगा कि तुम मेरे से दूर रहो, अगर गलती से मेरे हत्थे लग गए तो फिर मैं तुम्हारी वो हालत करूंगी जो तुमने कभी सोची भी नहीं होगी। लेकिन जियान से एकदम प्यार से बोलती और बोलती कि साइन काका आप बस थोड़ा सा इंतजार करो मैं अभी आती हूँ। और फिर एकदम फ्लैश की तरह चमकती और एल्डर टॉम के पास अपेयर होती है जिसके चेहरे से जो गुस्सा था वो एकदम साफ साफ नजर आ रहा था। इस वजह से जो एल्डर टॉम होते हैं यूनिवर्स से बोलते हैं प्रिंसेस अभी के लिए आपको अपने गुस्से को शांत रखना चाहिए, ये फाइट तुम्हारे और जियान के रिलेशन को लेकर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी क्योंकि जैसा आपको ऑदा गूक लैंड के अंदर है इस वजह से सभी लोगों की नजर जियान के ऊपर थी और आज जियान इस पार्ट से सभी लोगों का मुंह को बंद कर दिया है। अब ना ही कोई एल्डर और ना कोई मेंबर जियान से भिड़ने की सोचेगा। ये सुन के यूनिवर्स बोलती यही अच्छा रहेगा, अगर गलती से किसी ने भी एक्शन लेने की हिम्मत की जियान के ऊपर तो फिर ये प्रिंसेस शांत नहीं बैठेगी। ये सुन के एल्डर टॉम के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और बोलते कि तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, जियान ने ऑलरेडी सभी लोगों को प्रूफ कर दिया है, अब कोई भी हिम्मत नहीं करेगा उसके ऊपर कोई भी एक्शन लेने की। और साथ ही अब हमें इस सेरेमनी को अभी डिले नहीं करना चाहिए, आप प्लीज प्रिंसेस आगे बढ़े और स्टार्ट करें। ये सुन के जो यूनिवर्स थी वो हमें नोट करती और तुरंत ही पहुंच जाती है स्टेज के बीच में और फिर अपनी हैंड साइन को चेंज करती है और फिर अपनी बॉडी के अंदर से निकाल लेती है अपनी ब्लड लाइन को जो कि गुया से भी काफी ज्यादा होती है जिस वजह से आसपास में बैठे लोग होते हैं वो पूरे हिल जाते हैं। लेकिन असली भूकंप तब आता है जो दुई होती है वो क्रिस्टल के अंदर एंटर करती है क्योंकि उसके अंदर से होता है एक बहुत ही पावरफुल गोल्डन कलर का ब्लास्ट जिस वजह से अरीना के अंदर जितने भी लोग बैठे होते हैं सभी की सीटें हिल जाती हैं। और फिर बड़े से क्रिस्टल के अंदर से एनर्जी के थ्रेड्स बाहर निकलते हैं और जो छोटे से क्रिस्टल होते हैं वो लाइट अप होना स्टार्ट हो जाते हैं और एक एक करके बढ़ने लगते हैं और जो नंबर होता है वो 7 तक पहुंच जाता है कुछ ही पल के अंदर ही। तभी जो 8वां क्रिस्टल होता है वो भी चमक जाता है और जब ये क्रिस्टल चमकता है तभी अचानक से पूरी अरीना के अंदर काफी सारे पावरफुल ऑरा फील होने लगते हैं क्योंकि अरीना से कुछ दूर कुछ ऐसे वॉरियर भी थे जो कि अभी के टेस्ट को देख रहे थे या फिर गूगलैंड के असली एल्डर। तभी जो सीन होता है वापस स्टेज के ऊपर आ जाता है और जो नोवा क्रिस्टल होता है वो भी लाइट अप हो जाता है। ये देख के गूगलैंड के जितने भी लोग होते हैं वो अविदा हैरान हो जाते हैं और बोलते ओ माय गॉड प्रिंसेस ने तो अभी के लिए सभी लोगों को पीछे छोड़ दिया, जहाँ तक फोर्थ जनरल गुया को भी। और जितने भी गूगलैंड के एल्डर होते हैं वो तो अपनी पलक झपकाना भी बंद कर देते हैं और बस टुकुर टुकुर स्टेज को देखे जा रहे होते हैं और अपने मन में बोलते हैं प्रिंसेस यूनियन का जो अभी के लिए पोटेंशियल वो डाउशेंग के अंदर ब्रेक थ्रू करने का तो कंफर्म है। और ये चीज गूगलैंड के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि डाउशेंग ही वो लेवल है जिसे डूडी कंटेंट का पीक बोला जाता है क्योंकि जब दो टॉप क्लैनों के बीच में फाइट होती है तो वहाँ पे देखा जाता है कि इसके पास कितने डाउशेंग है और उन्हीं के नंबर ऑफ फाइट को जीता जाता है। और फिर जो तीनों बंदे होते हैं और उनमें से जो ग्रुप का लीडर होता है वो ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है ये सच में एक 9th ग्रेड की ब्लड लाइन है और ये मेरी ब्लड लाइन से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये सुन के दोनों बंदे काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। वो बंदा बोलता है कि मगर अभी की कहानी खत्म नहीं हुई है क्योंकि असली कहानी तो अब शुरू होने वाली है और उसी कहानी को देखने के लिए अभी के लिए गूगलैंड के सभी यहाँ पे आए हुए हैं जो कि छुप छुप के सभी नजारे को देख रहे हैं। अगर बात 9th ग्रेड की ब्लड लाइन की होती तो ये सभी बुड्ढे कभी भी अपनी कल्टिवेशन को छोड़ के यहाँ पे नहीं आते। अभी सुन के उसके साइड में खड़ी जो दोनों बंदे होते हैं उनके मुंह फटे के फटे रह जाते हैं। वही भी जो एल्डर टॉम होते हैं वो भी एकदम फुल एक्साइटेड होती हैं और बोलते हैं कि 9th ग्रेड की पीक की ब्लड लाइन। मगर वही पे जो यूनिट थी वो अभी नहीं रुकी होती है क्योंकि वो अपनी हैंड साइन को चेंज करती है और उसकी बॉडी में से और ब्लड लाइन बाहर निकल आती है जो जाके फिर से एंटर कर जाती है बड़े क्रिस्टल के अंदर। और अब ये चीज उस क्रिस्टल को बर्दाश्त करना मुश्किल हो रही होती है क्योंकि क्रिस्टल के अंदर भी आने लगते क्रैक्स। ये देख के वहाँ पे जितने भी एल्डर जो पुराने खिलाड़ी होते हैं वो भी हैरान हो जाते हैं और बोलते क्या ही खतरनाक पावरफुल ब्लड लाइन है क्योंकि मैंने आज से पहले कभी भी इस तरह की पावरफुल ब्लड लाइन को नहीं देखा है जिसने इस क्रिस्टल को खरोच भी पहुंचा पाई हो। लेकिन अभी के लिए प्रिंसेस की ब्लड लाइन के सामने क्रिस्टल टूटने की कतार पर है और उन लोगों की जो जवान होती है एकदम काली होती है और जो क्रिस्टल होता है वो टूट जाता है लेकिन उसके अंदर से निकल आया था एक थ्रेड जो जाके सीधा एंटर कर जाता है 10वें क्रिस्टल के अंदर और जो क्रिस्टल होता है वो भी लाइट अप हो जाता है। मगर जो यूनिट की बॉडी के अंदर से जो की फ्लो हो रही होती है वो अभी बढ़ जाती है जिसके बाद उसकी बॉडी में से निकलते एक पिलर जो की जाके सीधा आसमान से टकराता है और आसपास में बैठे हुए जितने भी लोग होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर एक प्रेशर पड़ने लगता है जहाँ तक कि उनकी दुई ने फ्लो भी करना बंद कर दिया होता है और उनके दिल से अपने आप आवाज आने लगती है कि अभी के लिए झुककर सलाम करें, मतलब वो सभी के सभी यूनिट के सामने रिस्पेक्ट दे। और कुछ लोग तो गूगलैंड की बर्दाश्त नहीं कर पाते, इस वजह से जितने भी कमांडर होते हैं वो सभी के सभी घुटनों पे आ जाते हैं, यहाँ तक कि जो गुया होता है वो भी घुटनों पे आ जाता है और सलामी पेश करने लगता है यूनिट के सामने। लेकिन जो गूगलैंड के एल्डर होते हैं वो तो नहीं झुकते यूनिट के सामने मगर वो अपने सर को झुका लेते हैं क्योंकि अभी के लिए उनकी भी इतनी हिम्मत नहीं हो रही होती कि वो डायरेक्ट अभी के लिए उस ब्लड लाइन को देखें। लेकिन वहीं पे जो जियान की टोली थी उन्हें अभी के लिए कुछ भी फील नहीं हो रहा होता है। लेकिन जो हेडमास्टर थे वो इस ब्लड लाइन की मतलब को बहुत ही अच्छे समझते थे, इस वजह से बोलते हैं कि भाई कमाल की लड़की है, इसके पास एक डिवाइन ब्लड लाइन। और वो इस बात
बात को इतने अच्छे से इसलिए समझते थे क्योंकि वो भी एक एंशिएंट क्लैन से आते हैं और जो डिवाइन ब्लड लाइन है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है वो बात को अच्छे समझते हैं। और यहाँ पे जो तीनों लोग अभी के लिए वहां से दूर खड़े होते हैं वो भी अपने सर को झुका लेते हैं और जो लीडर होता है बोलता है कि मैंने तुमसे बोला था ना हमारी प्रिंसेस बहुत खतरनाक है, मेरी ब्लड लाइन इनके सामने कुछ भी नहीं है। वही भी वो दोनों भी एकदम फुल भौचक के थे, उन्हें ये बात का आइडिया तो था प्रिंसेस ऐसा कुछ कर सकती है मगर उनका दिल मानने को तैयार नहीं था। और यहाँ पे जो यूनिट की बॉडी में से जो पिलर बाहर निकल रहा होता है वो कुछ पल बाद गायब हो जाता है और फिर जो यूनिट ने अपनी जो आंखें बंद कर रखी होती है वो ओपन कर लेती है और देखती कि अभी के लिए सभी लोग उसे खाने वाली नजरों से देख रहे हैं मगर उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो सीधा जाती एल्डर टॉम के पास जो कि थोड़ी बार सदमे से बाहर आ जाते हैं और उनके चेहरे पे भी स्माइल होती है और फिर वो अपने हाथ को मूव करते हैं और उनके हाथ में आ जाता है एक ब्रश जिसकी जो पंखुड़ियां होती है वो रेनबो कलर की होती है। जैसे देखिए हेडमास्टर बोलते हैं कि फाइनली गूक्लेन को हजारों साल बाद मौका मिल रहा है इस रेनबो ब्रश का यूज करने का। और यहाँ पे जो एल्डर टॉम होते हैं उस ब्रश को कस के पकड़ लेते हैं और एक गहरी सांस लेते हैं और फिर उनकी बॉडी में से उनका ऑरा बाहर निकलने लगता है। वहीं पे ये सब देखे जो यूनिट होती है वो अपनी आंखें बंद कर लेती है जिसके बाद जो एल्डर टॉम होते हैं उस ब्रश को गोल गोल रानी कितना कितना पानी और दहचील बिलैया बनाने लगती है। इस वजह से यूनिट के फोरहेड पे धीरे करके रेनबो टैटू बनने लगता है मगर उसके अंदर से जो एनर्जी बाहर निकल रही होती है वो बहुत ही खतरनाक होती है। जैसे अभी के लिए पर्पल गोल्डन टैटू से कंपेयर किया तो वो काफी ज्यादा है, ऑलमोस्ट जमीन आसमान का अंतर है क्योंकि 9 ग्रेड और 10 ग्रेड की ब्लड लाइन में सिर्फ 1 ग्रेड का अंतर है लेकिन फिर भी इस गैप को भरने में गूक्लेन को हजारों साल लग गए और अभी भी समझ में नहीं आई कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर वो एल्डर टॉम की हालत से हो जाए क्योंकि उन्हें अभी के लिए चील बिलैया बनाने में भी काफी प्रॉब्लम हो रही थी, उनकी दुई की ऐसे एडजस्ट हो रही थी जैसे कि वहां से नदी बह गई हो और उन्होंने जिस हाथ में रेनबो ब्रश को पकड़ रखा था अब वो भी कांपने लगा था और इसी वजह से वो अपने मन में बोलते हैं क्या ही खतरनाक पावर है, अगर मेरी जगह पे यहाँ पे अगर कोई 1000 लेवल का वॉरी होता तो फिर उसकी पूरी दुई की भी स्क्लेन टैटू को फॉर्म नहीं कर सकती थी क्योंकि अभी के लिए इसे फॉर्म करने में जो मेरी दुई की वो ऑलमोस्ट पूरी खत्म हो चुकी है और इसी भी जो क्लैन टैटू होता है वो भी फॉर्म हो जाता है जिसके बाद जो यूनिट ने अभी के लिए अपनी आंखें बंद कर रखी होती है वो ओपन कर लेती है और फिर उस टैटू के अंदर से निकलती रेनबो कलर की लाइट जो कि चारों तरफ फैली लगती है और उसका असर सबसे ज्यादा गूक्लेन के मेंबरों के ऊपर हो रहा था क्योंकि वो तुरंत ही अपने घुटनों के बल आ जाते हैं क्योंकि वो रेनबो लाइट सीधा उनकी सोल के ऊपर प्रेशर डाल रही थी। तभी अचानक से दूर पहाड़ों से एक हंसने की आवाज आती जो कि काफी कम थी और बोलती कि हजारों साल बाद गूक्लेन के अंदर भी रेनबो टैटू वाला बंदा अपीयर हुआ है। लेकिन ये आवाज सिर्फ उन्हीं लोगों को सुनाई दी जिनके जो सेंसेस वो काफी शार्प थे जैसे कि एल्डर टॉम के। इस वजह से वो उसी डाइस तरफ देखते और ग्रीट करते बोलते हैं मैंने ना सोचा था ये बुड्ढा भी जग जाएगा इस क्लैन टैटू की वजह से। वहीं पे जो यूरो होती है वो क्लैन टैटू को डिसअपियर कर देती है क्योंकि उसका सारा कंट्रोल यूरो के पास है, जब वो चाहिए तभी वो बाहर निकलेगा और इसी के साथ यूरो की जो सेरेमनी होती है वो खत्म हो जाती है। और ये देखिए वो तीनों बंदे जो कि अभी के लिए दूर से नजारे को देख रहे होते हैं उनमें से उनका लीडर हो तो बोलता है अब हमें यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि अब आगे का जो प्रोग्राम वो हमारे किसी काम का नहीं है। और रही बात यूनिट की तो अब फ्यूचर वो सभी को पीछे छोड़ देगी, कोई भी उसके आसपास भी नहीं पहुंच पाएगा। और ये बंदा वहां से मुड़ा था तभी अचानक से एकदम से उसके होश उड़ जाती है और वो तुरंत ही पीछे मुड़ता है और उसकी नजर पड़ती सीधे जियान के ऊपर और जियान भी उसे ही देख रहा होता है। ये देख के उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है और बोलते क्या ही कमाल के शार्प सेंसेस है इसके, लेकिन वो इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलता और फ्लैश की तरह चमकते वो तीनों वहां से गायब हो जाते हैं। वहीं पे जियान भी उस बंदे को देखकर बोलता है इसका जो ऑरा वो गुयाओं से भी ज्यादा है, सच में गूक्लेन तो काफी कमाल का है, जहाँ के सभी वॉरियर के अंदर तो टैलेंट कूट कूट के भरा है। तभी वहाँ पे जियान के पास यूनिट आ जाती है तो जियान अपनी जगह से खड़ा हो जाता और बोलता है अब हमें भी यहाँ से चले जाइए, अब यहाँ पे हमें देखने के लिए कुछ नहीं बचा है। और हेडमास्टर को ग्रीट करता और वहां से जाने लगता तो हेडमास्टर भी जियान को नहीं रोकते हैं क्योंकि वो ये बात को बहुत ही अच्छे से समझते थे कि जियान भली इस फाइट को जीत चुका है और एल्डर ने भली उसकी बाहर की इंजीज को पूरी तरीके से हील कर दिया है, अगर अंदर से इसका मामला अभी भी डैमेज है। और जब यूनिट देखती कि अपनी पूरी टोली को लेकर जियान वहां से जा रहा है तो फिर वो भी बिना किसी एल्डर की परमिशन लिए वहां से जाने लगती है। ये देखिए एल्डर टॉम अपने सर को पीटने लगते और बोलते हैं इससे बोलते असली किस्मत, सारी मेहनत गूक्लेन ने करी मगर एक डिक्लाइन ज़ाओक्लेन सारे मजे ले गया। अब बताओ कोई बोलेगा ज़ाओक्लेन डिक्लाइन कर गया है क्योंकि उनके पास है एक डिवाइन ब्लड लाइन वाली डॉटर इन लॉ। और इसी के साथ सीन कटो के हानिया के ऊपर आ जाता है लेकिन हानिया कुछ बोल पाता उससे पहले ये जो पार्ट होता है वो खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे यूनिट की फील्डिंग सेट होती हुई और साथ ही जान की मुलाकात होगी बीटीटीएच के सबसे पावरफुल बंदे से। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में से बेहती, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से